बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नादरीन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो डिफेंस लेवल की मीटिंग थी, डिफेंस मिनिस्टर लेवल की मीटिंग, उसमें इंडिया और चाइना के दरमियान जो बदमज़गी पैदा हुई है, उसके बाद जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी नॉर्मलाइजेशन की इंडिया और चाइना के दरमियान, वो उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। अब देखा जाए तो ये जो सारा इनके दरमियान मसला शुरू हुआ है वो असल में गलवान वाले क्लैश के बाद शुरू हुआ है। 2020 के अंदर जो गलवान क्लैश हुआ था उसके बाद से ये सारा मसला शुरू हुआ है। लेकिन एक बात नोट करें कि 2020 में जो क्लैश हुआ था उससे भी पहले अगर आप 2-3 साल चले जाते हैं तो 2017 में डोकलाम का एक स्टैंड ऑफ हुआ था। आपको याद होगा, डोकलाम के अंदर दोनों मुल्कों की फोर्सेस आमने सामने थी और कई रोज़ तक स्टैंड ऑफ जारी रहा। अलबत्ता उस स्टैंड ऑफ के बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात इतने ख़राब नहीं हुए थे जितने गलवान के बाद ख़राब हुए थे। तो ये रीज़न क्या है? एक सोचने की बात है ना कि वहाँ भी स्टैंड ऑफ हुआ लेकिन इतने ज़्यादा ताल्लुकात ख़राब नहीं हुए। लेकिन लद्दाख वाले स्टैंड ऑफ के बाद ऐसा क्या हुआ है कि 3 साल हो गए और इनका मसला हल नहीं हो रहा, बल्कि दिन ब दिन कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। और इसकी रिसेंट हमने मिसाल देख ली जब दोनों मुल्कों के डिफेंस मिनिस्टर्स आपस में मिले और इंडिया ने वहाँ पर एक डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को भी उड़ाते हुए लिटरली इंसल्ट करने की कोशिश की चाइनीज़ साइड की। तो ये क्यों हुआ है? अब यहाँ ब्रॉडर व्यू में वैसे तो मैं इस पे बात करता रहता हूँ। मेरा ये ओपिनियन रहा है गुज़िश्ता 3 साल से लेकर, मेरी ये असेसमेंट रही है कि अगर मोदी, जिसके बारे में फॉर्मर गवर्नर कश्मीर सत्यापाल मलिक कह चुका है कि कश्मीर के मामले में ये बिल्कुल अंगूठा छाप है, इसको कुछ पता नहीं कश्मीर की क्या सिचुएशन है या इन एरियाज़ की क्या सेंसिटिविटीज़ है, इसको मोदी को नहीं पता उसके बारे में। ये ऐसे ही है बिल्कुल यहाँ पर फारिग। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो 2019 वाली हरकत ना करता ना, लद्दाख और कश्मीर को जो इसने अनेक्स करने की कोशिश की वोट बैंक की पॉलिटिक्स की खातिर, तो शायद इंडिया और चाइना के ताल्लुकात इतने ख़राब नहीं होते जितने इस वक्त हैं। शायद ये सूरत हाल पैदा ना होती। अब ये मैं यहाँ पर बात करता रहता हूँ, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि चाइनीज़ जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो चाइनीज़ एनालिस्ट हैं, वो इसको किस नज़र से देखते हैं, उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं कि ये क्लैशेस क्यों हुए और अब सिचुएशन ख़राब क्यों है। चाइनीज़ का नुक्ता नज़र आज ज़रा जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं। एक बड़े इनके इंटेलेक्चुअल हैं चाइनीज़, जिनका नाम है हु शिशिंग, और ये डायरेक्टर हैं साउथ एशिया इंस्टीट्यूट ऑफ दी चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशंस। बहुत बड़ी फिगर है वहाँ पर। ये मुख्तलिफ जो टॉप चाइनीज़ जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनके लिए लिखते रहते हैं। इनकी एक असेसमेंट सामने आई है इस हवाले से, इस पूरे एपिसोड के हवाले से कि ये क्या हुआ है और आगे इसका क्या मुस्तकबिल है। बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की है। और अजय शुक्ला इंडिया के एक बड़े जर्नलिस्ट हैं और अजय शुक्ला उन जर्नलिस्टों में से एक हैं जो कि जब ये गलवान के क्लैश हुए थे ना, उससे पहले जब ये थोड़ा सा मिलिट्री बिल्डअप हो रहा था तो अजय शुक्ला मुसलसल इस पर रिपोर्ट कर रहे थे कि कुछ हो रहा है यहाँ पे लद्दाख के अंदर। ये क्लैशेस होने से पहले ही बता रहे थे समथिंग इज़ हैपनिंग हेयर। ये बड़े ज़बरदस्त इंडिया के जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने ट्वीट की है हु शिशिंग की उस आर्टिकल के बारे में। चाइनीज़ ज़बान में वो आर्टिकल लिखा हुआ है, लेकिन अजय शुक्ला ने उसको समराइज़ किया है। एक तरह से समराइज़ करके वो कहते हैं कि चाइनीज़ एनालिस्ट हु शिशिंग साइट्स 4 रीजन्स फॉर चाइनाज अटैक इन गलवान दैट किल्ड 20 इंडियन सोल्जर्स। पहला, इंडिया टेकिंग कंट्रोल ऑफ चुमी गियासी फॉल्स इन 1999। 1999 में बेसिकली इंडिया ने खामोशी के साथ कब्जा कर लिया था अरुणाचल प्रदेश के इस हिस्से के ऊपर। आपको पता है, ये खामोशी से इंडिया ने, ये पहले नहीं था इंडिया के पास, इंडिया ने कब्जा किया इसके पास, क्योंकि फौजें खड़ी भी नहीं होती थी। चाइना पांडा डिप्लोमेसी से गुजर रहा था। ये कोई इतना एग्रेसिव डिप्लोमेसी उनकी होती नहीं थी और ना ही ये बड़ी मिलिट्री फोर्स थे उस वक्त थी बड़ी। यानी इंडिया के मामले में ठीक थे, इंडिया को काउंटर उस वक्त भी कर सकते थे, लेकिन ग्लोबल स्टेज पे अभी ये नहीं उभरे थे। तो 1999 में इंडिया ने ये कर लिया था, चुमी ग्यात्सु जो इलाका है वो ले लिया। तो इसको चाइनीज़ ने नोट किया। और दूसरा रीज़न जो वो बता रहे हैं हु शिशिंग, एग्जैक्टली वही रीज़न है जो यहाँ पर मैं ब्रॉडर व्यू में पिछले 3 साल से कह रहा हूँ। वो भी यही कह रहे हैं, चाइनीज़ भी ऐसा ही सोचते हैं। वो कह रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इन 2019 टू चेंज स्टेटस को ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये ट्रिगरिंग पॉइंट था, ट्रिगरिंग पॉइंट। मैं इसको इसीलिए कहता हूँ ये एक बहुत बड़ी जसारत मोदी ने कर दी बेसिकली।
उसने एट अ टाइम चाइना को भी चैलेंज कर दिया, पाकिस्तान को भी चैलेंज कर दिया। कैपेबिलिटीज नहीं है। एक पहलवान है, पतला सा पहलवान है, फूंक मार के आप उसको उड़ा सकते हैं, लेकिन वो पतला पहलवान एक बड़े भारी भरकम पहलवान के सामने उसको चैलेंज कर रहा है कि देखो तुम कुछ भी नहीं है मेरे सामने। ये वाला हिसाब है बेसिकली। तो उन्होंने मिलिट्री कैपेबिलिटीज उनके पास नहीं है, उधर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है चाइनीज साइड से, और वहाँ पर वर्चुअल डोमेन्स हैं जंगों की, और फिजिकल डोमेन्स में भी वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए, अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान के लेवल की एक फ़ौज इंडिया रख के बैठा हुआ है, जो कि सिर्फ पाकिस्तान को सामने रख के डिज़ाइन की गई है इतने सालों तक। लेकिन ये चैलेंज कर रहे हैं चाइना को ये वाली हरकत करके। तो जो मैं यहाँ पर कहता रहा हूँ 3 साल से, चाइनीज़ इंटेलेक्चुअल्स भी वही समझते हैं कि ये ट्रिगरिंग पॉइंट था 2019 वाली जो मोदी की हरकत थी, इस वजह से गलवान हुआ। तीसरी वो ये बता रहे हैं कि इंडिया एग्रेसिव बॉर्डर पेट्रोलिंग इन अर्ली 2020। एक तो उन्होंने ये जो लद्दाख को अनेक्स करने की कोशिश की ना, और कश्मीर को। दूसरा इन्होंने चाइना को, ये जब चाइना गए थे 2019 में ही, जब ये मोदी साहब ने हरकत की लद्दाख को अनेक्स करने की, उसके बाद अमित शाह से पार्लियामेंट में बयान दिलवाया कि जब मैं जम्मू एंड कश्मीर कहता हूँ, अमित शाह ने एक बड़ा मशहूर उनका स्टेटमेंट है, जब मैं जम्मू एंड कश्मीर कहता हूँ अक्साई चीन उसका हिस्सा है। आपने चाइना को पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर चैलेंज किया कि देखो ये भी लेंगे तुमसे वापस, मतलब ये सिर्फ लद्दाख नहीं, ये भी वापस लेंगे, तैयार रहना, अमित शाह के जरिए। उन्होंने कहा जान दे देंगे इसके लिए, अमित शाह साहब ने कहा था। आपने उनको ऑफिशियली ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट चाइना को चैलेंज किया, ये आपका दूसरी बहुत बड़ी गलती। और फिर आपने जयशंकर को भेजा बीजिंग के देखें इससे हमारे और आपके ताल्लुकात में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डोंट वरी, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है वगैरह वगैरह। चाइना ने उसी वक्त उनकी एक्सप्लेनेशन को रिजेक्ट करके वापस भेज दिया था उनको। लेकिन फिर इनको आंखें दिखाने के लिए, एक तो आप उनको चैलेंज कर रहे थे अक्साई चीन पे, दूसरा उनको आंखें दिखाने के लिए आपने एग्रेसिव पेट्रोलिंग शुरू कर दी कि हम बस तैयार हैं, हम चौकी दे रहे हैं, किसी को घुसने नहीं देंगे। ये भी आपने उनको करके दिखा दिया, इससे भी चाइनीज प्रोवोक हुए। और चौथा, पीएम मोदी मेकिंग बॉर्डर क्वेश्चन सेंट्रल टू बायलैटरल रिलेशंस इन वायोलेशन ऑफ 1988 एग्रीमेंट बिटवीन डेंग एंड राजीव गांधी। वही सत्यापाल मलिक वाली बात है कि इस बंदे को कुछ पता नहीं इन एरियाज का, ये ना हिस्ट्री जानता है ना ये ग्राउंड रियलिटीज जानता है। ये एक ही चीज जानता है कि अपने हिंदुत्व के ठगों को कैसे खुश करना है, जो इसको वोट करते हैं, अंध भक्त और गोबर भक्त, उनको कैसे खुश करना है ये सिर्फ वही जानता है। आरएसएस वालों को मैं कैसे खुश करूं, कैसे उनके एजेंडाज को इम्प्लीमेंट करूं। बड़ा लहक लहक के, अगर आपको याद हो 2019 में ये हरकत करने के बाद, ये जब आर्टिकल 378 बड़ा लहक लहक के एक जगह फरमा रहे थे, राम मंदिर डन, ट्रिपल तलाक डन, और 370 भी डन, और सामने तालियों की बौछार शुरू हो जाती है और भारत माता की जय के नारे शुरू हो जाते हैं। इसको कंसीक्वेंसेस का अंदाजा ही नहीं होता कि जो मैं करने जा रहा हूं इसके कंसीक्वेंसेस क्या होंगे, और ये बस जो है कर देते हैं, बाद में सोचते हैं। तो चाइनीज इंटेलेक्चुअल्स के हिसाब से ये अगर आप 4 चीजें देखें ना, जो हु शिशिंग कह रहा है कि इस वजह से गलवान हुआ था, इसमें से 4 में से 3 वो चीजें हैं जो कि मोदी की वजह से हुई हैं। मतलब एक इसका जो अगर आप देखें 1999 वाला जो चुम्मी ग्यात्सु फॉल्स ले लिया था इन्होंने इंडियंस ने, उस वक्त तो जाहिर सी बात है कांग्रेस वाले थे। लेकिन बाकी की 3 पॉइंटें देखें आप, 2019 वाली हरकत, जम्मू एंड कश्मीर को जो अनेक्स किया, दूसरी इन्होंने वो जो एग्रेसिव बॉर्डर पेट्रोलिंग करके दिखा रहे थे, और तीसरी ये जो मोदी बॉर्डर क्वेश्चन को सेंट्रल कहकर और बायलैटरल रिलेशन के लिए कह रहे थे, ये हमारा पिलर है इसका बायलैटरल रिलेशन का। तो ये 3 चीजें असल में मोदी की गलत पॉलिसीज की वजह से हुए। 4 में से जो 3 फैक्टर हैं वो मोदी से जुड़े हुए हैं, मोदी की पॉलिसीज से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है मोदी और उसकी बीजेपी सेंट्रल किरदार हैं गलवान वाले क्लैशेस के, इनकी वजह से ये हुआ है। अगर इंडिया में कोई और गवर्नमेंट होती तो शायद इस लेवल की तबाही नहीं आती, और इंडिया के लिए इस लेवल के सिक्योरिटी चैलेंजेस क्रिएट ना होते जो कि इस वक्त क्रिएट हुए पड़े। और ये मैं आपको बता दूं, ये इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स हैं। ये 3 स्टेट्स तो खास तौर पर, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम, और बाकी वो जो 7 रियासतें हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स, अरुणाचल तो एक है ना, बाकी की 6, उनके लिए ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है जो कि मोदी की गलत पॉलिसीज की वजह से पैदा हो चुका है।